हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर क्लासेस में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में बात करेंगे। कुछ आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर अब की बार टेक्नीशियन के लिए हमारा CBT 1 होगा या CBT 2 होगा, मतलब एक CBT होगा या फिर 2 CBT होंगे, तो वो बात करेंगे। बाकी कुछ लोगों के डाउट है कि सर टेक्नीशियन जो अभी हमारी वैकेंसी आ रही है वहाँ पे टेक्नीशियन थर्ड है, टेक्नीशियन फर्स्ट है, तो कितना अंतर होता है इनमें टेक्नीशियन फर्स्ट और आपका जो है टेक्नीशियन थर्ड में। हालांकि मैंने कल बताया था, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि चलो फिर से आपको जो है वो चीज़ें मैं समझा देता हूँ। और ये भी हम लोग बात करेंगे कि जो टेक्नीशियन हमारा फर्स्ट की जो वैकेंसी आई है वो लेवल 5 की हमारी वैकेंसी है। और ये जो है कहाँ पर इनकी पोस्टिंग रहेगी, ठीक, क्या वर्कशॉप में रहेगी या सिर्फ स्टेशन पे रहेगी, तो वो सब चीज़ें हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि जो टेक्नीशियन फर्स्ट है और टेक्नीशियन थर्ड है, डिफरेंस कितना है इनकी सैलरी में, कितना इनकी पोस्ट में डिफरेंस है, तो वो हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, टेक्नीशियन जो थर्ड हमारा है, ये लेवल हमारा होता है, आप जानते होंगे, लेवल 2 की वैकेंसी और पोस्ट है। यहीं पे अगर हम लोग ग्रुप डी की अगर बात करें, ग्रुप डी, तो ये लेवल 1 की वैकेंसी होती पोस्ट होती है, लेवल 1 में आता है। और लेवल इससे एक ही ज़्यादा है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड का। टेक्नीशियन थर्ड का मतलब टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। ठीक, बात समझ में आ रही है? चलिए, इसका जो ग्रेड पे होता है वो 1800 होता है और इसका होता है 1900। ठीक है, तो जब भी कभी वैकेंसी आती थी हमारी टेक्नीशियन की, तो सबसे पहले हम लोग एज टेक्नीशियन थर्ड सेलेक्ट होते हैं। हमेशा टेक्नीशियन थर्ड बनता है। आफ्टर प्रमोशन फिर हमारा टेक्नीशियन 2 बन जाता है, यही टेक्नीशियन थर्ड वाला। फिर यही टेक्नीशियन 2 वाला जो है, फिर ये टेक्नीशियन 1 बन जाता है, टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाता है। यहाँ पे जब ये पहुंचेगा तो इसका जो ग्रेड पे है वो 2400 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब पहुंचेगा तो इसका ग्रेड पे हो जाता है उस समय 2800। ठीक, फिर इसके बाद जब इसका प्रमोशन होगा तो ये बन जाता है सीनियर टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर जब ये बनेगा तो इस लेवल 4 हो जाएगा। जैसे टेक्नीशियन 2 हुआ तो इसका लेवल 4 हो जाएगा। ठीक, जैसे टेक्नीशियन फर्स्ट हुआ वैसे लेवल 5 आ जाएगा। ठीक है, लेवल 5 में आ जाएगा जब, और सीनियर टेक्नीशियन आप हो जाओगे तो फिर जो है आपका जो ग्रेड पे है वो 4200 हो जाएगा और जो है आप लेवल 6 में पहुंच जाएंगे। ठीक, और इसका देखिए ग्रेड पे कितना है 1900, इसका कितना है 2800। तो इतना हमारा डिफरेंस है। आपकी जो ग्रोथ सैलरी की अगर हम बात करें तो इसकी जो सैलरी है वो 40,000 के आसपास बनती है, 35 से लेकर के 40 तक बनती है, 40,000 तक। ठीक है, ये के लिखे दे रहा, 35 लेकर 40,000 तक। जैसे ही आप ग्रेड 2 बन जाते हो तो आपका जो है 50,000 से, मतलब 45 से 50 हो जाती है, 50 थोड़ा बहुत ऊपर भी जा सकती है, 45 के से 50 के तक पहुंच जाती है। ठीक है, और इसकी वजह जिसकी जैसे कि आप लेवल 5 हो जाओगे तो इसकी जो सैलरी है वो आपकी जो है 50 से ऊपर आपकी पहुंचेगी, यानी कि लगभग आपकी जो है 60-70 के बीच में रहेगी। 60 से लेकर के 70 के बीच में जो है इसकी सैलरी रहने वाली है टेक्नीशियन बनती। और सीनियर टेक्नीशियन की आपकी जो सैलरी है वो 70 से 80 के बीच में, 1 लाख के भी बीच में पहुंच जाती है कभी कभी। ठीक है, तो 70 से 80 के बीच में सीनियर टेक्नीशियन। और सीनियर टेक्नीशियन को हमने बताया था कि MCM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? MCM बोलते हैं। तो आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि हमारी लेवल थर्ड और लेवल फर्स्ट में कितना डिफरेंस है। ठीक, सैलरी में आप मोटा मोटा अंतर मान के चल लो, कम से कम 15,000 का अंतर समझ लो। टेक्नीशियन नहीं यार, इनमें 15 हो जाएगा, इसमें जो है 40 मान लेते हैं और इधर हमारा जो है 60 अगर हम मान लें तो 20,000 का कम से कम अंतर है, 20-25,000 का अंतर कम से कम इसकी सैलरी में देखने को मिलने वाला। ठीक, वैसे भी यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा।
अब हम लोग एक बात और इसकी कर ले रहे हैं कि जो टेक्नीशियन फर्स्ट है, जो वैकेंसी अभी आई हुई है, जिस टेक्नीशियन, देखो मैंने कल भी बताया था कि जो टेक्नीशियन फर्स्ट है वो बहुत सारे टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकते हैं। आपका फिटर टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकता है, टेक्नीशियन जैसे फिटर में हम लोग ज्वाइन किए थर्ड में, ठीक, तो हमारा वही फिटर जो है टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकता है। टेक्नीशियन जो बिल्डर होता है वो भी टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकता है। टेक्नीशियन जो मशीनिस्ट होता है वो भी हमारा टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकता है। टेक्नीशियन मिलराइट वाला अगर है कोई तो वो भी हमारा टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकता है। ऐसे ऐसे करके जो है हर ट्रेड के हिसाब से टेक्नीशियन फर्स्ट हो सकता है। पर ये जो टेक्नीशियन की अभी जो वैकेंसी आई है, इस वाली टेक्नीशियन फर्स्ट की जो अभी आई है 2024 में, तो ये वाला जो टेक्नीशियन है, ये इसकी पोस्टिंग जो है हमेशा हमेशा स्टेशन पर है। बहुत कम केस है कि जो वर्कशॉप में आ जाए। 90% यही चांस रहेंगे कि हमेशा जिसकी पोस्टिंग है वो कहाँ पर रहेगी, आपकी स्टेशन पर रहने। ठीक, तो ये समझ लें आप कि स्टेशन पे, और डिपार्टमेंट इसका सिग्नल एंड टेलीकॉम रहेगा। बाकी जो हमारे टेक्नीशियन होते हैं वो ज़्यादातर मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल के होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पर। तो यहाँ तक समझ गए पोस्टिंग कहाँ पर रहने वाली है, स्टेशन पर भी रहेगी। काम बहुत हार्ड होता नहीं है, सिग्नल का काम है, टास्क वगैरह दिखाना या कुछ चीज़ें जो है सिग्नल से रिलेटेड जो भी आपके काम है वही देखने को मिलेंगे आपको। लाइट वगैरह है, कुछ भी है, ठीक है, वो जल रही है या उसको जलाना बंद करना, कुछ करना, तो वो चीज़ हमारा जो है सिग्नल एंड टेलीकॉम में आता है, वो चीज़ें आपको देखनी होगी। और इसकी क्वालिफिकेशन मैंने कल ही बताई थी कि 10+2 यानी कि आपका इंटरमीडिएट पीसीएम से है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से है, तो आप अप्लीकेबल हो जाएंगे। और हो सकता है कि अब आपको जो है इसमें बीएससी की जरूरत पड़े, ठीक है, बीएससी, वो भी आपकी साइंस से बीएससी होनी चाहिए, मैथ साइंस से। ठीक, तो इतना आप समझ के चलिए कि टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट है, मैक्सिमम इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी हो सकती है। ठीक है, लेकिन आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना जरूरी है। तो हमने ये भी आपका जो डाउट करिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है इसकी क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ तक हैं तो आप तैयारी करिए, अच्छा है, पोस्ट अच्छी है। बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि अब की बार हर चीज़ की वैकेंसी कमी कम है, तो उसके हिसाब से सिर्फ स्पेशलिस्ट की जो वैकेंसी है उसकी 1100 है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। हम बात करने वाले थे कि जो हमारा जो है आपकी बार जो है CBT 1 होगा, CBT 2 होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक अभी तक जो भी चीज़ें हैं, रेलवे हालांकि एक बार चाहता है कि हमारा जो है जल्दी से वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, बहुत लंबा ना जाए। ठीक है, क्योंकि अब हर साल रेलवे को जो है वैकेंसी को निकालना है, प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो इस चीज़ के लिए हम बिल्कुल ना नहीं कह सकते हैं कि CBT 1 हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि CBT 1 हो जाए। ठीक है, CBT 2 ही होने के पूरे चांस हैं। हालांकि आप तैयारी करते रहिएगा, और भी जो हमारी ट्रेड से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको भी थोड़ा देखिएगा। और जैसे ही हमारा एक बार नोटिफिकेशन आ जाएगा 9 तारीख को, 9 मार्च को, तो उसमें जो है सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो जाए। ठीक है, और हालांकि ये मतलब मैंने बहुत बता दिया है आपको कि रेलवे चाहेगा कि जल्दी से वैकेंसी पूरी हो जाए, और जल्दी से पूरी जब ही हो सकती है जब हमारा जो है एक ही CBT हो तो। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है CBT 1 होना, क्योंकि अभी तक हमारा यही होता आया, LP में भी फिर यही मतलब होना था, तो यही होता कि सिर्फ CBT 1 ले लेते, उसके बाद साइको ले लेते। लेकिन वहाँ पर हमने CBT 1, CBT 2 और उसके बाद साइको रखा है, तो बड़े ही कम चांस हैं कि यहाँ पे CBT 1 हो जाए। ठीक है, CBT 2 मतलब दोनों CBT होने के पूरे चांस हैं। ठीक, दूसरा, अगर CBT 1 अगर हो भी सिर्फ एक ही होता है, सिंगल CBT होता है, तो उसमें हमारा कुछ लोगों का लॉस है, कुछ लोगों को फायदा भी है। जिन लोगों की तैयारी बहुत अच्छी है तो वो एक ही बार में हो सकता पूरा अपना सारी दम लगा दें। ठीक है, और दोबारा जब हमारा CBT 2 हो सकता कोई वजह आ जाए उनके सामने तो उतनी पढ़ाई ना कर पाए, तो ऐसे लोगों को फायदा हो जाएगी कि उन्होंने CBT 2 में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली और CBT 2 में जो है उतना अच्छा नहीं कर पाए किसी वजह से, कोई भी समस्या आ सकती है सामने, तो ऐसे लोगों को फायदा हो जाएगा। लेकिन जो लोग पता लगा CBT 1 में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, तो उनको एक और मौका मिल जाता है CBT 2 में। ठीक है,
बहुत खराब आपका स्कोर है तब तो आप बाहर ही हो जाओगे, लेकिन अगर थोड़ा एवरेज आप कर गए, CBT 1 क्वालिफाई हो गया, तो आपको एक और मौका मिल जाता है जो है अपनी नौकरी को हासिल करने में, अपनी जो है सक्सेस पाने में। ठीक है, तो ये थोड़ा हमारे यहाँ पे फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। जहाँ तक है हम हमारे हिसाब से तो CBT 2 अगर होते हैं तो फायदे ही है उसमें। उसमें जो है हमको जो है हमारा CBT 2 के लिए ज़्यादा बच्चे एक बार जो है सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, वहाँ से 15 गुना बच्चे ले लिए जाते हैं, तो फिर से उनको एक मौका मिल जाता है, टाइम मिल जाता है CBT 2 को मतलब फिर से एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और अगर एक ही CBT होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करें। ठीक है, तो ये जानकारी आपको देनी थी। आई होप अब आपके डाउट नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो फिर कमेंट करें। हम लोग आज अपनी साइंस की क्लास है वो आपको शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, इसमें हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। पावर के बारे में हालांकि हम पढ़ चुके हैं, आज हमारे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं जिनको हमने नहीं कराया है वो क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। उसके बाद कंसेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन है वो कराएंगे, फिर उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करिए, खुश रहिए, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। ठीक है, बाय।